ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। ये कायदे इसका नाम नहीं है, तो आपको पता है किसी बताया लोगों ने कि ये कायदे आज़म का नाम किसने दिया इसको। तंजन एक दफ़ा खत में गांधी ने कहा कायदे आज़म और इसका नाम बढ़ गया, पागल हो गया। जैसे न्याजी को कह दे तुम बस हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ी की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। तो वो ग़ज़वा हिंद कभी फला, अब भाई ग़ज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। ग़ज़वा हिंद तो हार चुके हैं, पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी, तो ये और हार क्या होती है। बातें अच्छी नहीं लगेंगी हमारी आवाम को। नहीं, ये हार नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है। हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें, हमारे माफिया बैठा हुआ है। हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। आपको प्यार है हिंदुस्तान? नफरत नफरत नफरत। मुझे हिंदुस्तान से, भारत से, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मुझे भारत से प्यार है। वो मेरी धरती है, ये भी भारत है। भारत को तोड़ा गया, बंटवारे, हमारे बड़े कहते थे ये बंटवारा हुआ है, वो कभी नहीं कहते थे आज़ादी हुई है। आज़ादी कैसे हुई है? नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना को और पाकिस्तान की सच्चाई को दिखाते हुए पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, ये सारा कुछ आपको दिखाने वाले। पाकिस्तानी अब ये मान चुके हैं कि भैया भारत से निकलना, अलग होना ये सबसे बड़ी भूल थी। और उसके बाद में अब पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि भैया हमें फिर से भारत के अंदर शामिल कर दो, क्योंकि इनसे तो नहीं हो पा रहा है। और ये नाम के लिए मुसलमान का देश बनाया था, पर बाकी यहां कुछ वैसा नहीं हो रहा है। और अब भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तानियों को अब ये जलन हो रही कि भैया अब हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, तो सबसे पहले मरने से पहले तो भी भारत के साथ ज्वाइन होकर, वो हमारी मिट्टी है तो वहां से निकले तो वहीं पर चले जाए। तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए जी, वो लोग हैं अपने मुल्क के साथ मुखलस है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना, हमें लगता है कि हमारे मुल्क से साथ मुखलस है ही नहीं है। हम तो यही समझते हैं, जबकि होश संभाली है, हर जगह पे हम नारे मारते थे, हम अक्सर जिंदाबाद। अब जाके हमें पता चला है कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले असल ये मंगोल है। पहले तो हमने ये सुना था कि जो हिस्ट्री हमें पता चली कि जो ड्रामा देखा ना अर्तगल का हमने, कि मंगोल इंसानों का खून पीते थे, बड़ा जुल्म करते थे। आज वो चीज़ हमने हकीकत अपनी आंखों के सामने देख ली है। ना तो हमारी इज्जतें घरों में महफूज है, ना हमारा बाहर रोजगार है, ना कारोबार है। तो तारीख भी गलत पढ़ाई जाती है। अब देखे ये जो ऊपर बैठे हुए ना, जो किताबें बनाते हैं, छापते हैं, वो भी इन्हीं में से माफिया है। जो हमें किताबों में कुछ और पढ़ाता है, जबकि रेल में प्रैक्टिकल लाइफ में जब निकलते थे ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे हमें कहते थे हमारा मुल्क गंदम में सबसे आगे 5वें के छोटे नंबर पे है। गंदम में अब देखें आटा, हाँ जी, आटे का रेट अब चेक करें कि गरीब आदमी अब आटा नहीं ले सकता। जो गवर्नमेंट आटा दे रही है ना, आप यकीन करो उसमें आधा तो छान निकलता है कि जो गरीब आदमी रोटी भी नहीं अब सुकून से खा सकता। जो 30,000 35,000 तनख्वाह लेता है ना, अब वो बंदा घर का निज़ाम नहीं चला सकता। सही बात। के बिल देगा या बच्चों को खाना खिलाएगा। अब गैस के बिल चेक करें, बिजली के बिल चेक करें। अब जो कर्जे लेते हैं ये हमारे लिए थोड़ी लेते हैं, ये तो कर्जे यही लोग लेते हैं। रिटायर होते हैं तो इनको बाहर के मुल्क याद आ जाते, तब इन्हें ये लगता है कि ये हमारा मुल्क महफूज ही नहीं है इनके लिए। दुनिया किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बखारी समझती है ना। उनको क्या समझती है? करने वाले इन लोगों ने हमें बखारी बना दी है। दुनिया को क्या समझती है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे है जी। ये तो कहते हैं ना हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करेंगे, ये खाक करेंगे। 100 से ज़्यादा तो कारोबार इन लोगों के हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी, अगर यही कुछ करना है तो जो बैंक का गार्ड रखा होता है ना आपने, उसको भी गोलियों टॉफियों को ठेला लगा दे बैंक के अंदर, कोई बैंक के अंदर बैठ के सिक्योरिटी भी करे और कारोबार भी अपना करे। हमें इन लोगों पर अब यकीन नहीं रह गया कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। ये ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब अपनी जेबें भरते हैं और उसके बाद लंदन भाग जाते हैं। इन्हें हमारी कंट्री से, हम लोगों से कोई लगाव नहीं है। हम लोग सिर्फ पैदा हुए इन लोगों को टैक्स देने के लिए। हमने जो कमाते हैं वो बिलों में इनको देते हैं और उसके बाद बिल काटने के लिए आए थे, 1 महीने में बिल ना जमा कराए। मुझे ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग किए बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। ये क्या चक्कर है? देखे जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है।
वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे ज़मीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से ले? क्या लगता है कि तारीख हमारे बच्चों को, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई सही तरी गई है? क्या हमारे बच्चों को यहाँ पर अब बताया जाता है कि भाई हमने गज़वा हिंद करनी है, इंडिया के साथ जाकर करनी है, हम लड़ेंगे जाकर? तो क्या समझते हैं कि टीचिंग जो हमारे स्कूल में करवाई जा रही है वो सही है, या जो हिंदुस्तान पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को वो सही है? देखें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये नस्लों को तबाह करने की और उनमें नफ़रत इन्फ्यूज़ करने की एक स्ट्रेटजी है। चंद एक अशराफिया जो ऊपर बैठे हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, सिविल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री बड़ी मुख्तलिफ है। हमें पता है हम हज़ारों साल यहाँ पे बरसीर में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ इकट्ठे रहे और सबको पता है, ठीक है, ये तारीख है। और उससे पहले जब मुसलमान बरसीर में नहीं मोहम्मद आए थे तो वहाँ पे लोग फिर भी रह रहे थे। हम यहाँ पे ऑबोरिजिन है, यहाँ पे रहने मुसलमान नहीं थे तो कौन थे? तो हम लोग थे, यानी हिंदू थे। हम यानी कि इस धरती के हिंदू से मुराद है, हिंद लफ्ज़ जो है इसका मतलब आता है मिट्टी के लोग, हिंदुस्तानी। इनको कहा गया, ये जो बाहर के सेंट्रल एशिया लोग आए इन्होंने कहा ये हिंदी हैं, ये मिट्टी के सब, ये जो मिट्टी का रंग है उसके, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। पर सिंध के साथ अलग था। तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जो है यहाँ पे एलियन नहीं हैं, हमारी जड़ें उससे ज़्यादा हैं जितनी हमें बताई जाती है। हमें तो एक सतही किस्म की तारीख के मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद फतह कर लिया और जनाब इस्लाम आ गया और हम जो हमारा जो है वो तलक जो है वो अरब से है। और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जो है वो सिखनी थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। इल्लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, इसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है, ब्राह्मण। हाँ, उसका दादा परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो, ठीक है। तो इनफैक्ट और इतने तजादा थे, एक तरफ हिमालय और सारे हिंदुस्तान हमारा और एक तरफ वो उम्मा की तरफ। वो कंफ्यूज आदमी था और उसने पंजाब के बरसरी के लोगों को नफरत दी एक तरफ। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी खुद मान चुके हैं कि नहीं भैया, भारत से दुश्मनी करके किसी को कुछ मिला नहीं है, सबने अपनी मुंह की शिकस्त खाई है। अमेरिका जैसा सुपर पावर वो भी भारत के सामने डर कर रहता है, अभी भारत की बातें मानता है वो। हालांकि बात अलग है कि चाइना के लिए काउंटर करने के लिए भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, इसके लिए अमेरिका भी दबाव में रहता है। पर भारत वो खिलाड़ी है जो हर एक को अपने पंदे में डाल कर रखता है। और पाकिस्तानी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यार पूरी दुनिया में मतलब जो कि रमजान का महीना होता है वहां पर इतनी सस्ता मिलता है, भारत हो या फिर पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान इस्लामिक का ठेकेदार बनता है, इस्लामिक देशों का, उन देशों का ठेकेदार बनता है। और यहाँ पे रमजान के टाइम पर प्राइस को, भाव को डबल, दुगना या तिगना कर दिया जाता है। इसीलिए पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि आपको वीजा मिल जाए तो बच्चे से लेके बूढ़े तक यही कहते, यू पाकिस्तान 1 मिनट में छोड़ देंगे हम, ये बात कहते हुए नजर आते हैं। सोचिए उस मुल्क की, उस देश की हालत कैसी होगी फिर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।